सड़क तक संघर्ष करने वाले पानी की पाइप बहुत ही ऊर्जावान और वो लीकेज को सही नहीं कर रहे हैं और दिल्ली की लड़ाई लड़ने वाले नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, जबकि आदरणीय श्री रामवीर सिंह धूड़ी जी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, जिससे दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष और दिल्ली में पानी की व्यवस्था श्री अशोक गोयल जी, राजन तिवारी जी, आदेश जी, दिल्ली जल बोर्ड जो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर भी के सदन में विधायक मुख्य सचेतक बल्कि केजरीवाल सरकार कहती है कि हम तो श्री अजय महावर जी, टैंकर मोहन सिंह बिष्ट जी, माफिया अनिल वाजपेयी जी, पैसा नहीं देंगे, अभय वर्मा जी, घर पे टैंकर नहीं आ सकता। उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, युवा मोर्चा अध्यक्ष और कार्यकर्ता साथियों, वो जब तक पैसे वास्तव में तब तक टैंकर नहीं आएगा, पानी नहीं दिल्ली के अंदर यानी ये तो भगवान से अरविंद केजरीवाल ये वायदे के साथ आए थे तय करेंगे कि दिल्ली की जनता को स्वच्छ पानी 24 घंटे नल के अंदर देंगे। देखिए, हम एक जन आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली और आज की के बाद जनता का दुर्भाग्य है कि हर मंत्री और कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी, किसी को दिल्ली के मंत्री भी, दिल्ली के विधायक भी, हम घर घर वो इस कोरोना महामारी के समय में चलेगा। आम आदमी की बहुत से भार है। सरकार उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर रखा है, उन्होंने अपने आप को एकांतवास में घर में बंद किया हुआ है। कोरोना महामारी में जब पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा ही संगठन में लगे थे, उस समय भी उनकी पूरी सरकार आइसोलेशन में थी और ये दिल्ली की सरकार वेंटिलेटर पर है और इस सरकार को जाना पड़ेगा। हमारे यशस्वी अध्यक्ष दिल्ली की जनता के लिए साफ पानी की मांग को लेकर के जब जल बोर्ड के कार्यालय पे गए थे और हमारी बहनें जब उन्होंने जल बोर्ड पर जाकर के घेराव किया था, तो दिल्ली के जो जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा और जल बोर्ड के सीईओ ने मिलना भी उचित नहीं समझा था। और हमारे कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूं जो इतनी बड़ी महामारी के बाद और लगातार आप दिल्ली की जनता के हक की लड़ाई को लगातार लड़ रहे हैं। मैं आप सबके माध्यम से मुख्यमंत्री को चेताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, या तो आपको दिल्ली की जनता को उनके हक का पानी देना पड़ेगा या फिर आपको दिल्ली की गद्दी को छोड़ के जाना पड़ेगा। जल बोर्ड के अंदर जिस प्रकार की अनियमितताएं हुई हैं, जिस प्रकार के घोटाले हुए हैं, वो जल बोर्ड जो हजारों करोड़ रुपए के फायदे में था, इस दिल्ली की सरकार के कारण से उसको नुकसान में जाना पड़ा है। और इसके अंदर किसी की दूरदर्शिता है तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की है, दिल्ली की सरकार की है। कार्यकर्ता साथियों, आप सबको इतनी गर्मी में आकर के जो आपने लड़ाई लड़ने का प्रण किया है, मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। ये दिल्ली की सरकार, इसको जाना पड़ेगा। आप इसकी ताबूत में आकर कील ठोकने का काम आप कर रहे हैं और निश्चित तौर पे जब ये सरकार जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी, तो दिल्ली को दिल्ली के हक का पानी भी मिलेगा, दिल्ली के नागरिकों को स्वच्छ पानी मिलेगा। मैं आप सबके माध्यम से इस निकम्मी सरकार के खिलाफ अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में, माननीय रामवीर जी के नेतृत्व में इस सरकार के खिलाफ आप सबसे आह्वान करता हूं कि आप इस लड़ाई को ऐसे ही जारी रखिए। आपने मुझे सुना, मैं बहुत आपका आभारी हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जयवीर राणा जी। एक बार फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की। मित्रों, कुछ ही देर में हम सब लोग ये जेसीबी से आगे जाएंगे और आज सतेंद्र जैन के घर का जो पानी का कनेक्शन है उसको काटने का काम करेंगे। जो कल उन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के घर के जल का कनेक्शन काटने की कोशिश का दुस्साहस किया, वो आज हम उनको उसका परिणाम बताएंगे। अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने दिल्ली की 2 करोड़ जनता के लिए पानी मांगने का अगर ख्याल किया है, अगर ये गलती है तो ये गलती हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता रहेगा। अब मैं इसी क्रम को बढ़ाते हुए हमारे वरिष्ठ विधायक आदरणीय मोहन सिंह जी से आग्रह करूंगा कि संक्षेप में अपनी बात रखें। मोहन सिंह जी। दिल्ली के आम आदमी पार्टी के मंत्री, विधायक और कार्यकर्ताओं की दया पर आपको पानी मिलेगा। अगर उनकी जेबें गर्म कर देंगे, अगर टैंकर माफिया की जेब भर देंगे तो आपके घर टैंकर आ जाएगा।
नहीं तो आपको पानी नहीं नसीब होगा। दिल्ली में पानी सम्मान के योग्य आज के इस धरना की और पानी अध्यक्षता कर रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हम सब लोगों के प्रिय के लिए चुने गए वो दूसरे राज्यों में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और दिल्ली भाई करार आदेश जी उनको कोई चिंता नहीं है। और जिन्होंने पहले ही मेरी बोलने पर मेरी आवाज बंद करने का काम कर रहे हैं और मेरे भाई कोई काम किया बड़े लंबे समय से मैंने कहा था हम हर बहुत से आंदोलनों में हम साथ रहे और हैं। भ्रष्टाचार टैंकर ऐसे मेरे भाई अशोक जी के फायदे वाला जलगोल अब मेरे से पूर्व 52,000 करोड़ के मैं वक्ता के रूप में ये भाई राणा जी कंगाली और बर्बादी हमारे दिल्ली विधानसभा में ये केजरीवाल प्रतिपक्ष के नेता किया है। हमारे भाई रामवीर जी आम आदमी पार्टी का कहना है कि और मेरे छोटे भाई राजन जी इसमें दिल्ली विधानसभा में हमारे सहयोगी कहावत हो गई नाच ना आवे आंगन। भाई अजय जी, भाई अनिल जी, आपको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आता। अभय वर्मा जी। अभय जी इतनी गर्मी नहीं हो रही, अभी तो गर्मी निकालनी है केजरीवाल कम नहीं दिया हरियाणा ऊपर आ जाओ, ऊपर अभय ऊपर आ जाओ। फिर ये कैसे कह सकते हैं मित्रों आज के इस को छुपाने के लिए धरने में आप और हम सब लोग एकत्रित हुए हैं भारतीय जनता पार्टी का और धरने का एक ही उद्देश्य है दिल्ली में एक जन आंदोलन खड़ा किया है। जो सरकार दिल्ली के अंदर के जल मंत्री का पानी काटे बिजली और पानी फ्री के नाम से चुनाव जीत करके आई थी आम आदमी पार्टी के उस विधायक सरकार के खिलाफ और उनसे आज हम सब लोग एकत्रित हैं क्योंकि कि सरकार ने तो उनको भी दिल्ली के कोई अधिकार 2 करोड़ लोगों के पीने के पानी की वजह से गला सुखाने का काम किया। उसके लिए हम सब लोग एकत्रित हैं। मित्रों मैं पीछे की ओर जाना चाहता हूं। जब हमारी सरकार बनी थी 1993 के अंदर, ये दिल्ली के अंदर यदि सोनिया विहार प्लांट का निर्माण हुआ 140 MGD पानी की पैदावार हुई तो वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुई। यही नहीं मित्रों, यदि गांव या देहात के अंदर दिल्ली के लोगों को स्वच्छ जल मिले तो मुनक नहर का निर्माण ये भारतीय जनता पार्टी के समय में हुई। हमने सरकारें देखी मित्रों, लेकिन ऐसी सरकार राजनीति के अंदर 5वीं बार विधायक होने के बावजूद ऐसी एरोग्रेट सरकार हमने कभी नहीं देखी जो दुश्मनी निकालना चाहते हैं, समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहते। यदि हमारा प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के लोगों की प्यास की चिंता करते हुए सरकार को जगाने का काम करती है तो मित्रों तुरंत कनेक्शन काटने के लिए आम पार्टी के गुंडे उनके घरों पे पहुंच जाते, पानी का कनेक्शन काटना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमको क्या गुस्सा नहीं आता? जिस व्यक्ति ने पानी से हमारा गला सुखा दिया हो तो अब हमने एक ही काम करना है, केजरीवाल के उन 3 दलालों को दिल्ली से तो भगाना है, लेकिन दिल्ली में घुसने के लिए ऐसी पाबंदी लगानी है, अपने गले की प्यास की यदि कहीं हमको बदला लेना है तो ये केजरीवाल सरकार से लेना है। भारत माता की केजरीवाल दिल्ली जज बोर्ड के 3 दलाल, दिल्ली जल बोर्ड के 3 दलाल। जरा बीच में घंटी बंद कर देते हैं इसलिए आवाज थोड़ी सी बदलनी पड़ी। केजरीवाल मित्रों मैं ये बात कहना चाहता था कि दिल्ली के लोगों को प्यास से उसने हमारा गला सुखा दिया। ये इस प्रकार का एरोग्रेट मुख्यमंत्री और उनके टीम के लोग हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी के MLA हैं उनको जानबूझकर यदि कोई परेशान कर रहा है तो दिल्ली की सरकार
परेशान कर रही है। उनके एरियाज के पानी को डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं मित्रों, ये सोनिया बिहार प्लांट इनके बाप दादा की बपौती नहीं है। भगीरथी प्लांट इनके बाप दादा ने नहीं बनाया। मुलक नहर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने कराया। लेकिन माता और बहनों और कार्यकर्ता मित्रों, जिस प्रकार का पक्षपात किया जा रहा है, तो आज तो हम सतेंद्र जैन के यहाँ पानी बंद करने आए हैं, जो इनके मिनिस्टर हैं, जो पानी के उत्तरांचल से आकर के सोनिया बिहार प्लांट पे आ रहा है, उस पानी को हम रोकने का काम करेंगे। हम रोको मत मित्रों, मैं एक बात को आपसे कहना चाहता हूँ। जब 1915 के अंदर 2015 के अंदर इनकी सरकार आई थी, ये पानी के नाम से जीते थे। दिल्ली विधानसभा से मैंने पूछा था, केजरीवाल कहीं इंद्र देवता से तुम्हारी साठगांठ तो नहीं होगी? क्योंकि इन्होंने आज तक दिल्ली के अंदर 1 MGD पानी की पैदावार नहीं की, 1 इंच एक्स्ट्रा पानी नहीं आया। और जिस जल बोर्ड को 600 करोड़ रुपया मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा हमारे मंत्रिमंडल ने उन कर्मचारियों की तनख्वाह को देने के लिए रखा था, उसको पाई पाई तो खत्म कर दिया। आज ये हालत है कि भीख का कटोरा जल बोर्ड के अधिकारियों और उनके कर्मचारियों के हाथ में पकड़ने का काम करवाया, तो ये केजरीवाल सरकार ने किया। इसलिए मित्रों, हमको गुस्सा जरूर आना चाहिए, और गुस्सा भी ऐसा हो दिल्ली के अंदर वातावरण चेंज हो, जो केजरीवाल दूसरे प्रदेशों में जाकर के कहीं 200 यूनिट की बात करता है, कहीं 300 यूनिट फ्री देने की बात करता है। इसको प्रदेशों से भी खदेड़ना ये हमारा नैतिक धर्म बन गया। और जल ही तो जीवन है। जिसने हमारा पानी बंद कर दिया, उस सरकार को दिल्ली के अंदर किसी भी हालत से घुसने नहीं देंगे। ऐसा संकल्प आप सब लोगों को लेना है। कहने को तो बहुत सी बातें अभी मेरे पास थी, लेकिन क्योंकि मेरा अशोक गहलोत से मैं डरता नहीं, वैसे किसी से डरता नहीं। ये डरना होता तो यहाँ विधानसभा में नहीं आता, लेकिन अपने नेता है, नेता का कहना मानना अति आवश्यक है और नेता की बात को स्वीकार करना चाहिए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। हमारे बीच दक्षिण दिल्ली जिले के अध्यक्ष श्री रोहतास विदुड़ी जी पूरे दलबल के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। हम उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं। मोहन सिंह बिष्ट जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और दिल्ली सरकार के बारे में और केजरीवाल के बारे में 45 मिनट से भी ज्यादा वो बोल सकते हैं, लेकिन हमने आग्रह किया क्योंकि अभी हमें जाकर केजरीवाल को सबक सिखाना है, उसके मंत्रियों को सबक सिखाना है। मैं अब हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष राजेश तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि संक्षेप में हम सब लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। उसके बाद हमारे नेता प्रतिपक्ष रामबिन विदुड़ी जी और आदरणीय अध्यक्ष जी के संबोधन के बाद हम सब लोग मिलकर यहाँ पर केजरीवाल सरकार के मंत्री के घर का पानी का कनेक्शन काटेंगे। एक बार सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। दोनों हाथ उठा के बोलेंगे, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा। युवा मोर्चा के साथी है ना अभी? इधर है सारे फोटो को। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, हमारे दिल्ली की विधानसभा के नेता आन बान शान हमारी रामवीर सिंह विदुड़ी जी, हमारे दोनों विधायक, तीनों विधायक जो हमारे मंच पर
महावर जी, अनिल जी, बिष्ट साहब और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे प्रदेश के हमारे उपाध्यक्ष अशोक गोयल जी और हमारे जयवीर राणा जी, नीलम दीवान जी और उपस्थित सभी जिला के अध्यक्ष, पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने अभी सिलसिलेवार जानकारी दी कि किस प्रकार से दिल्ली के अंदर केजरीवाल पानी के नाम पर और मीटर में फूंक मार करके आया था। अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, रामवीर जी बताना चाहता हूं, 2 दिन पूर्व एक चित्र मेरे सामने आया, फोटो मेरे सामने आई और उस फोटो के अंदर ये जो केजरीवाल का गोद लिया हुआ बेटा है राघव चड्ढा, उसकी फोटो थी और उस फोटो में वो टॉर्च लिए रात के अंधेरे में कहीं 4-5 बजे का शायद चित्र था वो, जो उन्होंने सोशल मीडिया पे जारी किया और वो टॉर्च लिए एक यूजीआर पे तथा कथित यूजीआर पे खड़ा हुआ टॉर्च दिखा रहा था। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को, जिन्होंने 50,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार ने जब जनवोट को दे दिया और उसके बाद भी वो टॉर्च लेकर के यूजीआर जाकर के चेक करते हैं, ऊपर हवा में उस टॉर्च की लाइट को मारते हैं देखने के लिए कि पाइप में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा। और याद कीजिए उनका बयान, उन्होंने कहा था जिस समय दिल बोर्ड के अंदर हम आ जाएंगे, दिल्ली की सत्ता में हम काबिज हो जाएंगे तो हमें अपने दफ्तर से निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम वहीं बैठे बैठे ही बता पाएंगे कि कौन सी पाइपलाइन के अंदर कहाँ लीकेज है, हम ये बता पाएंगे कहाँ प्रेशर डाउन हो रहा है और कहाँ प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये फिर किस बात का ड्रामा चल रहा है मित्रों, याद करें वो दिन, ये ड्रामा उसी प्रकार का है जैसे केजरीवाल ने कि दूसरे एक मंत्री ने, सीएम ने एक कपड़ा करके ये कहा कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बाद में ऑक्सीजन के चलते जो हाल हुआ था वो दृश्य हमारे सबके बीच में है। मैं आज एक बात को लंबा न करते हुए केवल इतना ये कहूंगा कि आज गर्मी भीषण है और हमारा रण भी भीषण होगा। आज गर्मी भीषण और हमारा रण गोले भीषण होगा। रण हमारा उसका माफ नहीं करना। कल जो उन्होंने कृत्य किया हमें भूलना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के घर पर जाने का दुस्साहस उन लोगों ने किया, वहां पहुंच करके उनके घर के पानी को काटने का दुस्साहस उन्होंने किया, उनके ऊपर हमला करने का दुस्साहस उन्होंने किया। इसको हम भूलेंगे नहीं। मैं अपनी बात को, वाणी को यही विराम दूंगा। चलिए मेरे से एक नारा लगाए, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। केजरीवाल है, केजरीवाल है, बढ़िया। भारत माता की। एक बार दोनों हाथ। इतनी गर्मी में हम सब लोग यहाँ पर 40 डिग्री टेम्परेचर में आए हैं, अपना पूरा स्वर के साथ हमें बोलना है, भारत माता की वंदे वंदे। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, साफ पानी दे न सके जो, साफ पानी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की दिल्ली विधानसभा में आवाज, आदरणीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी हमारे बीच हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हम सब लोगों को आज इस जन आंदोलन के लिए संबोधित करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। जल्दी करना। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी, दिल्ली विधानसभा में पार्टी के उपनेता श्री मोहन सिंह बिष्ट जी,
मुख्य सचेतक श्री अजय महावर जी, श्री अनिल वाजपेयी जी जो हमारे गांधीनगर से विधायक हैं, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सम्मानित उपाध्यक्ष आदरणीय श्री अशोक गोयल जी, हमारे दूसरे प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री जयवीर राणा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय राजन तिवारी जी, इस जिला के सम्मानित अध्यक्ष श्री विकेश सेठी जी और दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बहुत ही लोकप्रिय जुझारू और बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष श्री वासु रुखड़ जी, सभी जिलों के सम्मानित अध्यक्षगण, सभी पार्टी के सम्मानित भाई और बहनों, मैं आज केवल थोड़ी सी जानकारी आपको दिल्ली जल बोर्ड के बारे में दूंगा और ये जानकारी नीचे तक आपको पहुंचानी चाहिए। जब 2013 में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, उस समय दिल्ली जल बोर्ड 800 करोड़ रुपए मुनाफे में था। दिल्ली जल बोर्ड के पास 350 करोड़ रुपए की एफडी थी। आज दिल्ली जल बोर्ड हर साल 2000 करोड़ रुपए घाटे में चल रहा है। पिछले 7 सालों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 57,000 करोड़ रुपया दिल्ली जल बोर्ड को दिल्ली में पानी की सप्लाई बेहतर हो सके उसके लिए उपलब्ध कराया है। और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, दिल्ली के पास 800 एमजीडी पानी था और आज दिल्ली में 1300 एमजीडी पानी की आवश्यकता है। और आज दिल्ली जल बोर्ड के पास, दिल्ली सरकार के पास 750 एमजीडी पानी है। अरविंद केजरीवाल की ओर से एक बात कही गई है कि हरियाणा से जो दिल्ली को पानी दिया जा रहा है उसमें कटौती हुई है। अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा को मैं चुनौती देना चाहता हूं और मीडिया यहां पर उपस्थित है। जहां चाहे, जिस मंच पर चाहे, जिस चैनल पर चाहे, दिल्ली जल बोर्ड को लेकर वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बुधूड़ी के साथ चर्चा कर लें। हरियाणा सरकार के साथ जो दिल्ली का समझौता हुआ, वह समझौता ये कहता है कि हम दिल्ली को हर महीने 500 एमजीडी पानी देंगे। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी को बधाई देना चाहता हूं कि आज वो दिल्ली को 640 एमजीडी पानी उपलब्ध करा रहे हैं। 140 एमजीडी पानी हरियाणा की ओर से ज्यादा दिया जा रहा है। आखिर अरविंद केजरीवाल ने वायदा क्या किया था? अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं दिल्ली में 24 घंटे स्वच्छ पानी दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। अरविंद केजरीवाल से आज हम पूछना चाहते हैं कि तुमने ये वायदा किया था कि हम मुरादाबाद से 140 एमजीडी पानी दिल्ली के लिए लेकर आएंगे और सोनिया विहार की बगल में एक नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 7 सालों में
एक भी दिल्ली में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बना पाया। क्या इसको लानत भेजनी चाहिए या नहीं भेजनी चाहिए? क्या ऐसे मुख्यमंत्री का मुंह काला करके और इसको काले गधे में बैठाकर पूरी दिल्ली में इसका जुलूस निकालना चाहिए? आज हम इस बात की घोषणा करना चाहते हैं। इस व्यक्ति ने ये भी कहा कि निरंकारी मैदान में, रिठाला में, रोहिणी में जो 3 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, मैं दिल्ली के लोगों को सीवर का पानी पिलवाऊंगा। 150 MGD पानी इन तीनों सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से दिल्ली के लोगों को मिलेंगे। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के लोग सीवर का पानी नहीं पिएंगे। आज तुझे हम चेतावनी देने के लिए आए हैं। इसी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब बरसात होती है तो बरसात के पानी को वजीराबाद में 2 बांध बनाकर उसको रोककर और दिल्ली के लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराएंगे। अरविंद केजरीवाल, बताओ तुमने क्या बरसात के पानी को रोकने का जो वायदा था क्या वो पूरा किया? अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यमुना के साथ हम किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन किराए पर लेंगे और बड़े बड़े गड्ढे बनाकर बरसात के पानी को इकट्ठा करके दिल्ली को देंगे। क्या कहीं 1 इंच जमीन दिल्ली के किसानों से उन्होंने ली है? मेरा जवाब है नहीं। क्या अरविंद केजरीवाल को लानत भेजनी चाहिए या नहीं भेजनी चाहिए? भेजनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के अंदर 132 रैनी वैन लगाएंगे। एक सिंगल रैनी वैन अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में नहीं लगा पाई। उन्होंने ये भी कहा कि हम दिल्ली के अंदर लगभग 53 अंडरग्राउंड रिजर्वायर बनाएंगे। एक भी अंडरग्राउंड रिजर्वायर नहीं बनाया गया। मैं अध्यक्ष जी अंत में बस एक ही बात कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल, अरे भैया ठहर जाना, अब नारे लगा लेना चलते हुए जरा 1 मिनट। आप लोगों को ये जानकारी दिल्ली के लोगों को देनी चाहिए कि 57,000 करोड़ रुपया इन योजनाओं के लिए दिया गया था। इन योजनाओं पर 1 पैसा खर्च नहीं हुआ। आखिर ये पैसा कहां गया? ये पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और ये पैसा प्रचार और विज्ञापनों के ऊपर खर्च किया गया है। अरविंद केजरीवाल, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सत्येंद्र जैन के घर के बाहर आए हैं और मुख्यमंत्री तेरे घर के बाहर आए हैं और आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम प्रदेश अध्यक्ष जी आपकी और कार्यकर्ताओं की सौगंध खाते हैं कि अब इस दिल्ली को हम बर्बाद करने की इजाजत अरविंद केजरीवाल तुम्हें नहीं देंगे। मैं केवल आज जल बोर्ड पर चर्चा करना चाह रहा था। यदि हम अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करेंगे तो जमाना इस आदमी के ऊपर थूकेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ दिल्ली प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिस तरह से अपना नेतृत्व दे रहे हैं और दिल्ली के एक एक मुद्दे को लेकर आप इस बेईमान सरकार के साथ संघर्ष कर रहे हैं। हम अपने सभी विधायकों की ओर से श्री आदेश गुप्ता जी को बहुत बधाई देना चाहते हैं। आज दिल्ली प्रदेश युवा मोर्चा के सम्मानित अध्यक्ष श्री वासु रुक्खड़ और उनकी पूरी जो युवा कार्यकर्ताओं की एक विशाल फौज आज यहाँ उपस्थित हुई है। मैं अपने सभी विधायकों की ओर से नेता प्रतिपक्ष होने के नाते अपने सम्मानित युवा साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और इस प्रदर्शन का अब थोड़ी देर के बाद अध्यक्ष जी नेतृत्व करेंगे। अब मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आप सभी को संबोधित करें। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। श्री आदेश गुप्ता जी आपको संबोधित करेंगे। श्री अशोक गोयल जी से मैं आग्रह करूंगा
कि अध्यक्ष जी को आप सभी को संबोधित करने के लिए वे आग्रह करें। श्री अशोक गोयल जी। अध्यक्ष जी संघर्ष करो, भारत माता की, भारत माता की वंदे। साफ पानी दे न सके जो, साफ पानी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। मित्रों, हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी है। आदेश गुप्ता जी ने 48 घंटे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री से ये अपील की थी कि अगर 48 घंटे के अंदर दिल्ली के लोगों को पानी नहीं मिला तो आपके जो मंत्री हैं उनके घर का कनेक्शन काट देंगे। लेकिन जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पानी देने की बजाय हमारे प्रदेश अध्यक्ष के घर पर पानी काटने के लिए अपने गुंडे और बदमाशों को भेजा। अगर दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए पानी मांगना एक गलती है तो ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी लगातार 2 करोड़ लोगों के लिए ये गलती बार बार करते रहेंगे। और मैं अब हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि आज इस 44 डिग्री टेम्परेचर में, इस भीषण गर्मी में पार्टी के 70 विधानसभा से आए हुए कार्यकर्ता और RWA के जो कार्यकर्ता अपने साथ जो गंदी पानी की बोतल लेकर आए हैं, तख्ती लेकर आए हैं कि जहां पानी नहीं आ रहा है उनको मिलकर सबको संबोधित करेंगे। एक बार सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, जगत प्रकाश नड्डा, आदेश गुप्ता। आदरणीय अध्यक्ष, बोलिए भारत माता की वंदे। भारतीय जनता पार्टी आज जल बोर्ड दिल्ली सरकार के खिलाफ इस आंदोलन की अगुवाई कर रहा एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, सिपाही और इस आंदोलन में उपस्थित दिल्ली विधानसभा के विपक्ष के नेता, पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, श्री अजय महावर जी जो विधायक हैं, श्री अनिल वाजपेयी जी विधायक, अशोक गोयल जी हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष, श्री मोहन सिंह बिष्ट जी विधायक, हमारे दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री जयवीर राणा जी, श्री राजन तिवारी जी, पार्टी के सभी हमारे यहाँ आए हुए जुझारू कर्मठ जिलाध्यक्ष, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के सभी यहाँ आए हुए कार्यकर्ता साथियों, भाइयों और बहनों, आज से 48 घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐलान किया था और वो ऐलान ये किया था कि दिल्ली के अंदर दिल्ली जल बोर्ड जो पानी की सप्लाई करता है, जिसकी जिम्मेदारी दिल्ली के अंदर सीवेज व्यवस्था को सही करना है और दोनों ये डिपार्टमेंट जल बोर्ड के पास है। जल बोर्ड दिल्ली सरकार के पास है। उनकी जिम्मेदारी है दिल्ली के अंदर पानी की व्यवस्था कराना। और आपको ध्यान होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो वो बड़े जोर से कहते थे हमारी सरकार आएगी तो हम हर घर में नल से पानी पहुंचाएंगे। आप ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या दिल्ली में हर घर में नल से पानी पहुंच रहा है? उन्होंने कहा था हम दिल्ली के अंदर आएंगे तो हम हर घर में साफ और स्वच्छ पानी देंगे।
ऐसा पानी देंगे कि आपको आरओ की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दावा किया था। क्या आज दिल्ली के अंदर सबको साफ और स्वच्छ पानी मिल रहा है? बताइए, साफ और स्वच्छ पानी मिल रहा है? अरे जोर से बोलिए, क्या दिल्ली के अंदर लोगों को साफ और स्वच्छ पानी मिल रहा है? एक बात और मंत्री और आपका भी पानी काट देंगे, क्योंकि आपको भी कोई अधिकार नहीं है जो आप 24 घंटे पानी ले और दिल्ली की जनता प्यासी तड़पे, इसलिए आपका कोई अधिकार नहीं है। आपने जल बोर्ड को तो बर्बाद कर ही दिया है, कंगाल कर दिया है। 800 वाला जल बोर्ड आज 57,000 के घाटे पर पहुंच गया है। हमारा ये आंदोलन में कार्यकर्ता साथियों, भाई और बहनों, ये कहना चाहता हूं, ये हमारा जन आंदोलन जारी रहेगा जब तक इस केजरीवाल की कुंभकर्णी नींद, जो भ्रष्टाचारी सरकार जो आए थे, हम नहीं लेंगे बंगला, गाड़ी, सुरक्षा, कुछ भी नहीं लेंगे, वही आज जनता की गाड़ी कमाई है। साथियों, भाई और बहनों, कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जनता की आवाज बनकर, जनता की समस्याओं की आवाज बनकर हम दिल्ली सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे जब तक दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों को उपलब्ध नहीं कराती, पानी की व्यवस्था मुहैया नहीं कराती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग चलेंगे, सब कार्यकर्ता हमारे साथ चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की